गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमीटर। ठीक है। और इसके बाद जो टॉपिक बेटा वोल्टमीटर, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये भी। तो जो एमीटर है इसमें जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एमीटर एंड हाउ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ठीक है। और उसका जो रेजिस्टेंस है कितना होता है जो एमीटर होगा। अब बेटा जो एमीटर है ये कुछ भी नहीं, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। ये भी गैल्वेनोमीटर होता है लेकिन क्या होता है लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। और इसका यूज कहाँ होता है बेटा? इट इज यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। जो एमीटर है इसका यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में। पता लग गया? तो एमीटर क्या हुआ? ये एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर विच इज यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं बेटा। और जो एमीटर होता है वो डिफरेंट रेंज का होता है बेटा, अलग अलग रेंज का। तो एक गैल्वेनोमीटर जो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस को बेटा हम शंट भी बोलते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था शंट क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। ठीक है। और उसके यूज कि हाउ ए इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो वही है जो हमने कल जो पिछला टॉपिक था हमारा उसी की तरह ये भी। तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस को हम शंट भी बोलते हैं। इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या जोड़ देंगे बेटा? हम शंट। ठीक है। अब जो शंट है लो रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस जोड़ना है, कितना लो जोड़ना है, वो डिपेंड करता है बेटा रेंज ऑफ एमीटर। जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो हम रेजिस्टेंस जो लो रेजिस्टेंस वायर जोड़ेंगे बेटा हम बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस वायर इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, और उसी को लो रेजिस्टेंस वायर को क्या बोलते हैं? शंट। तो जो रेजिस्टेंस होगा जो शंट का वो कितना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ एमीटर। क्लियर? एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो बेटा ये कोई गैल्वेनोमीटर है। ठीक है। जी इज द गैल्वेनोमीटर और जी क्या है? इसका रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर का क्या है बेटा? ये रेजिस्टेंस है। और जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटा इस तरह से होता है, उसमें नीडल होती है और ऐसे ऐसे मूव करती है। ठीक है। क्लियर? और इसमें मान लो कितने डिवीजन है? एन डिवीजन है। कितने डिवीजन है? मान लो एन। जैसे मैंने ये प्लॉट किया, ये जो ड्रॉ किया एक डायग्राम ऐसे, तो ये 0 1 2 3 4 5 5 मतलब 20 डिवीजन है टोटल। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिवीजन है टोटल? 0, फिर ये 5 है, फिर अगले 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल 20 डिवीजन है। तो यहाँ पर हम जब जनरल केस मानेंगे कितने डिवीजन मान लिया बेटा? एन डिवीजन। और के इज द फिगर मेरिट। फिगर मेरिट मतलब एक डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो कितनी है? के है। जब करंट ऐसे फ्लो करेगा ऐसे जाएगा एक ऐसे ना, फिर एक डिवीजन 2 5 पे, तो एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं हम फिगर ऑफ मेरिट, या करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। एक स्केल जब जब जो नीडल है एक स्केल से डिफ्लेक्ट होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है मान लो के। तो अब अगर जो गैल्वेनोमीटर वो फुल स्केल डिफ्लेक्ट यहाँ से पूरा ऐसे डिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ तक, तो कितनी रीडिंग आएगी बेटा? एक रीडिंग की एक डिवीजन की वैल्यू के है और इसमें टोटल डिवीजन कितने? एन है, तो कितना आएगा? एन इंटू के। तो जो टोटल करंट आएगा गैल्वेनोमीटर में कितना आएगा? आई जी इक्वल टू एन इंटू के। जैसे सपोज करो, जैसे मान लो बेटा ये 20 डिवीजन है, 20 डिवीजन जो टोटल डिफ्लेक्शन है यहाँ पर, मान लो जो गैल्वेनोमीटर टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, सपोज करो 1 एम्पियर। तो 20 डिवीजन कितना मेजर कर रहे हैं? 1 एम्पियर। एक डिवीजन कितना मेजर करेगा बेटा? 1/20, तो कितना आ जाएगा बेटा? वो 0.05। तो जो के है यहाँ पर कितना है? 0.05 एम्पियर। और टोटल नंबर जो एन है कितने बेटा? 20। नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 20। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ आई जी, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, जो आई करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर होगा। मान लो अभी गैल्वेनोमीटर की बात करी, तो एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना? फुल स्केल मतलब पूरे डिवीजन को डिफ्लेक्ट करने के लिए कितना करंट होगा बेटा? यहाँ पर देखो एक डिवीजन के लिए इतना होता है, तो 20 के लिए कितना आएगा? 20 गुणा 5, वही आ जाएगा कितना बन जाएगा? 1 एम्पियर। तो यही है बेटा, तो एन इंटू के। तो यहां पर हमने क्या मान लिया बेटा? जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एन नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब कितने डिवीजन है उसमें गैल्वेनोमीटर स्केल में, और के क्या है? फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट पता लग गया? करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन, एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट। तो फिर फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना होगा बेटा? गैल्वेनोमीटर को पूरा डिफ्लेक्ट करना है उसमें पूरे स्केल को, तो कितना आएगा बेटा? कितना करंट फ्लो करेगा? वो बोलेंगे टोटल करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आई जी से डिनोट करेंगे। और वो कितना आएगा बेटा? एक स्केल के लिए रिफ्लेक्शन का करंट गुणा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास।
इतना करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर में से। क्लियर हो गया? Ig इंटू एन की, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है तो इसमें कितना मेजर करें, 20 डिवीजन कितना मेजर करें बेटा, 1 एम्पेयर जो हमने लिया है। अब सपोज करो बेटा इसी में से हमने क्या कितना इन्हीं डिवीजन से बिल्कुल सेम स्केल ही क्या मेजर करेंगे, सपोज करो 5 एम्पेयर यहां से लेके यहां तक हमने इन्हीं डिवीजन का यूज करके कितना करंट मेजर करना है बेटा, 5 एम्पेयर। ठीक है, अब जो ये गैल्वेनोमीटर है, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, ये तो सिर्फ कितना मेजर करता है, सिर्फ 1 एम्पेयर। अब इसमें से हमने 5 एम्पेयर करंट मतलब क्या कराना है, मेजर करना है। तो बेटा अगर हम 5 एम्पेयर इसमें डायरेक्ट फ्लो करेंगे तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ताकि ऐसी अरेंजमेंट मतलब एमीटर में, ताकि एमीटर क्या होता है, लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, मतलब इसका रेजिस्टेंस लो करना है ताकि इसमें से करंट कितना फ्लो करे, 5 एम्पेयर। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट कर देंगे बेटा, हम एक शंट लो रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा जब तो यहां से मांग, अब हम क्या करें, 5 एम्पेयर भेजते हैं तो गैल्वेनोमीटर में से तो वही जाएगा 1 एम्पेयर, बाकी कहां से जाएगा बेटा, 4 एम्पेयर यहां से जाएगा। और इस पूरी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, एमीटर। तो मतलब हम ये बोलते हैं एमीटर, तो यहां से 5 जा रहा तो यहां से भी 5 आ गया। लेकिन अब इसका जो रेजिस्टेंस है, शंट हमने कितनी जोड़नी है करंट के हिसाब से, वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने बेटा जब हमने इसको मान लो जनरल लेते हैं, जनरल वैल्यू की करंट हमने आई मेजर करना है, और गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट कितना जा सकता है, सिर्फ IG। तो बाकी करंट कहां से जाएगा बेटा, शंट से, जो हम उसके पैरेलल में जोड़ेंगे लो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो बेटा करंट इन विच प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर IG इज इक्वल टू N इंटू के। इतना करंट मेजर करता है बेटा जो गैल्वेनोमीटर है। अब सपोज करो लेट I बी द मैक्सिमम करंट टू बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर। अब उसी गैल्वेनोमीटर में से हमने कितना करंट मेजर करना है बेटा, I। जैसे हमने पहले 1 एम्पेयर था, अब क्या करना है 5 एम्पेयर, अभी कम था, अभी इतना मेजर करना है करंट। तो हम क्या करेंगे, लेट S विद द शंट कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। तो हमने क्या करना, डायरेक्ट उसको उसके अक्रॉस के जोड़ दिया, हमने G के अक्रॉस शंट जोड़ दिया बेटा S, जिसका रेजिस्टेंस S है, लो रेजिस्टेंस वायर है ये, जो इसके पैरेलल जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, देन IG जो I करंट है इसका पार्ट कुछ हिस्सा कहां से जाएगा, गैल्वेनोमीटर से। तो वहां से मैक्सिमम कितना जा सकता है बेटा, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है उसकी IG, एंड IG is the current flows through galvanometer and rest of the part, मतलब रेस्ट कितना बच गया, टोटल करंट I है, IG इधर चलेगा तो बाकी कितना बच गया बेटा, I माइनस IG flows through S। ठीक है, then IG current flows through G galvanometer and I माइनस IG flows through shunt, ये लो रेजिस्टेंस वायर S। अब ध्यान दो बेटा, अब दोनों के आपस में पैरेलल, ये भी A और B के अक्रॉस है, ये भी A और B के अक्रॉस है, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B क्या आएगा, IG इंटू G या दिस करंट इंटू S। तो कितना आ जाएगा बेटा, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, IG इंटू G, और विच इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, दोनों क्या आएंगे बराबर। ठीक, अब बेटा यहां से हमने S निकाल लो, S कितना आ जाएगा बेटा, इस टर्म करंट को इधर ले आओ, S कितना आएगा बेटा, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। तो दिस मच रेजिस्टेंस जो ये है, दिस मच रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट I। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा जब ये जो इतना रेजिस्टेंस S हम इसके गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो अब ये अरेंजमेंट क्या बन गया बेटा, हमारे पास एक एमीटर। क्लियर, अब जहां से मतलब ये अभी I करंट जा रहा है, तो अभी जो ये वाली डिवीजन है जो पहले 1 एम्पेयर मेजर करते हैं, अब वही सेम स्केल कितना मेजर करेगा बेटा, 5 एम्पेयर मेजर करेगा। ठीक है, अब एक स्केल के लिए डिफ्लेक्शन के लिए कितना कितना करंट आ जाएगा बेटा, अब वही डिवीजन 20 एम्पेयर 5 एम्पेयर मेजर करेंगे, तो कितना अब एक डिवीजन कितना मेजर करेगा बेटा, वही 5 अपॉन 20 कितना आ जाएगा बेटा, ये 0.25, 0.25 एम्पेयर। पहले कितना मेजर करता था, 0.05, अब ये 0.25 एम्पेयर। मतलब जो फिगर मेरिट है वो क्या होगी, बढ़ गई। मतलब जो एक स्केल की डिवीजन की जो वैल्यू थी पहले, अब क्या है वो उसके कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा है। अब वो ज्यादा, एक डिवीजन ज्यादा मेजर करेगा पहले के कंपेरिजन आफ्टर कन्वर्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्लियर। अब बेटा इस अरेंजमेंट में टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, अब दोनों क्या है आपस में, ये S और इसका रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस S है, तो आपस में क्या पैरेलल में हमें पता है बेटा कितना रेजिस्टेंस होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 कितना है, इसमें से कोई भी एक G और दूसरा S है, तो देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP ऑफ एमीटर विल बी 1/RP इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। अब रेजिस्टेंस G इंटू S, G से G कैंसिल बेटा, S इंटू 1 S प्लस S से S कैंसिल बेटा 1 आ गया, तो G
ठीक है, तो कितना जी जी इंटू वन जी आ गया बेटा। अब आर इसको ऊपर ले जाओ बेटा, आर पी, तो ये भी उल्टा हो जाएगा जी एस इंटू जी प्लस एस, ये आ गया बेटा। और हमें पता है बेटा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा आता है, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर जो एस है वो बहुत स्मॉल है, आरपी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस एमीटर का वो उससे भी स्मॉल आएगा। इसका मतलब है, समझ गए? तो सिंस एस रेजिस्टेंस इज वेरी लो, देयरफॉर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द दिस अरेंजमेंट इज स्मॉलर देन एस, हेंस जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ एमीटर का क्या होता है बेटा, लो रेजिस्टेंस, एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। और जो आइडियल एमीटर होता है बेटा, रेजिस्टेंस का तो जो एमीटर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, लेकिन जो वेरी लो, लेकिन जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, बिल्कुल जीरो होता है। तो आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया बेटा? तो हम बेटा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। जैसे ये न्यूमेरिकल है, एन एमीटर हैज रेजिस्टेंस 0.80 ओम, कैन मेजर कितना करंट मेजर करता है, 1 एम्पियर। अब क्या बोला इन्होंने, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू एनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू 5 एम्पियर। पहले वो 1 एम्पियर मेजर करता है, अब उसमें कितना जो शंट है, लो रेजिस्टेंस है, उसके कनेक्ट करें पैरेलल में ताकि वो कितना मेजर करे, 5 एम्पियर, मतलब उसकी रेंज बढ़ानी है। तभी रेंज बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं बेटा, हम वही सेम कि हम उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, और पहले वाले जो रेजिस्टेंस और वो करंट है उसको, एक करंट को हम IG मानेंगे और जो रेजिस्टेंस उसको क्या मानेंगे हम, गैल्वेनोमीटर G रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये G मतलब रेजिस्टेंस कितना है, G 0.80 ओम है, और IG देखो बेटा G कितना है 0.80, IG कितना 1 एम्पियर। अब हमने उसमें से कितना मेजर करना है बेटा, 5 एम्पियर, जो नया करंट है कितना मेजर करना है, 5 एम्पियर। तो अब उसके पैरेलल में शंट का रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट, मतलब कनेक्ट करना पड़ा ताकि वो करंट कितना मेजर करे, 5 एम्पियर, मतलब सेम जो रीडिंग है वो कितना करंट मेजर करे, इतना 5 एम्पियर। तो बेटा हमारे पास अभी फार्मूला हम देखा, एस क्या होता है, IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। IG कितना है बेटा, 1 एम्पियर, 1 अपॉन, और I कितना मेजर करना है बेटा, 5, I माइनस IG 5 माइनस 1 इंटू 0.8 या 80, तो बेटा 1/4 इन गुणा 0.80 बेटा, काट के कैलकुलेट करके आएगा, इसको काट के समझिए 0.20 या सिंपली 0.20 ओम। क्लियर हो गया? अब बेटा हमने जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना आता है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस देखो बेटा, ये G है और ये S है, दोनों आपस में पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आता है, G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, या नहीं तो आप वो फार्मूला लगा के 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस। तो ये उसी से आया था हमारे पास बेटा। तो कितना आएगा, G इंटू है 0.2, G तो 0.80 और S कितना 0.20 अपॉन G प्लस है 0.8 प्लस 0.2, तो 0.8 और 0.2 तो बेटा 1 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा 8 16, तो 2 0, तो हाँ 0.16 ओम आ जाएगा। अब देखो जो S का रेजिस्टेंस कितना है 0.20, और जो नेट रेजिस्टेंस है उस एमीटर का, जो नया एमीटर बना जिसकी रेंज बढ़ी हुई है 0.16, तो उसका रेजिस्टेंस और उससे भी स्मॉल हो गया। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है, जो एमीटर होता है बेटा, वो लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस वायर या शंट इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था बेटा, और उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, कितना हमने जोड़ना है शंट का रेजिस्टेंस, तो इस तरह से बेटा हम कर सकते हैं। तो ओके बेटा, थैंक यू।